अगर मैं आपसे पूछूं, गूगल मैप सिर्फ 2-3 सेकंड्स में शॉर्टेस्ट रूट कैसे ढूंढ लेता है? व्हाट्सएप इतने सारे मैसेजेस इतनी स्मूथली कैसे मैनेज करता है? और इंस्टाग्राम हर सेकंड लाखों पोस्ट अपलोड होती हैं, फिर भी ऐप हैंग क्यों नहीं होता? क्या ये सब सिर्फ प्रोग्रामिंग की वजह से होता है? आंसर है नहीं। इन सब के पीछे एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट काम करता है, डेटा स्ट्रक्चर्स। और बिलीव मी, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसरो का ड्रीम देख रहे हो, या आप प्लेसमेंट क्रैक करना चाहते हो, तो डेटा स्ट्रक्चर समझना मैंडेटरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। कोई बोरिंग थ्योरी नहीं, कोई रट्टा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स जो एक बार समझ आ गया तो कभी नहीं भूलोगे। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले ये डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? एग्जाम में इसका डेफिनेशन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। A data structure is a systematic way of organizing and storing data so that it can be accessed and modified efficiently. अब ऑनेस्टली ये डेफिनेशन पहली बार में पढ़कर शायद कुछ खास समझ ना आए, तो चलिए इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम एक लाइब्रेरी में गए, वहाँ 50,000 बुक्स है। अब अगर सारी बुक्स रैंडमली पढ़ी हो, कोई सब्जेक्ट या ऑथर या नंबरिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, तो एक पर्टिकुलर बुक ढूंढने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वही बुक्स प्रॉपर्ली अरेंज हो, या तो सब्जेक्ट वाइज या ऑथर वाइज या फिर कैटेगरी वाइज, तो वही बुक्स सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही मिल जाएंगी। एग्जैक्टली यही काम डेटा स्ट्रक्चर्स करता है। कंप्यूटर के पास भी बहुत सारा डेटा होता है, और उस डेटा को इस तरह अरेंज करता है कि जब भी ज़रूरत पड़े कंप्यूटर उस डेटा को एक्सेस कर सके। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक स्मार्ट तरीका। और एक लाइन में याद रखना, रॉ डेटा यूजफुल नहीं होता, ऑर्गेनाइज डेटा पावरफुल होता है। ये लाइन ना इंटरव्यू में भी बहुत काम आएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर तो वैसे भी डेटा स्टोर कर लेता है, तो फिर डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली इसके पीछे ना 5 रीजंस हैं। सबसे पहला, फास्ट डेटा एक्सेस। आज के टाइम में किसी को वेट करना पसंद नहीं है। हम गूगल पर सर्च करते हैं और रिजल्ट 1 सेकंड के अंदर चाहिए। ये स्पीड पॉसिबल तभी होती है जब डेटा एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज हो। दूसरा रीज़न है एफिशिएंट मेमोरी यूसेज। हर सॉफ्टवेयर कंपनी चाहती है एप्लीकेशन कम मेमोरी यूज करे और फास्ट भी चले। तीसरा, बेटर परफॉर्मेंस। सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्रामर सही डेटा स्ट्रक्चर चूज करता है उसका प्रोग्राम जनरली फास्ट और एफिशिएंट होता है। चौथा रीज़न, इजियर डेटा मैनेजमेंट। इंसर्ट करना, डिलीट करना, सर्च करना, सब इजी हो जाता है। और पांचवा, सबसे इम्पोर्टेंट, फाउंडेशन ऑफ एल्गोरिथम। एक फेमस लाइन है, अ गुड एल्गोरिथम विद अ बैड डेटा स्ट्रक्चर कैन स्टिल परफॉर्म पुअरली। इसीलिए एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर हमेशा साथ साथ पढ़ाया जाता है। तो अगर आप गेट या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर स्किप मत करना। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नेम से ही समझ आ रहा है। लीनियर मतलब एक लाइन, यहाँ डेटा एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, एक एलिमेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बिल्कुल एक लाइन की तरह। इस कैटेगरी में आते हैं अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। और गुड न्यूज़ ये है, अगले कुछ लेक्चर्स में हम इनको डिटेल्स में समझेंगे। अब दूसरी कैटेगरी, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ डेटा लाइन में अरेंज नहीं होता, बल्कि ट्री या नेटवर्क की तरह कनेक्टेड होता है। इसीलिए मेनली दो डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, ट्री और ग्राफ। इनका यूज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अभी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ नाम याद रखो। आने वाले लेक्चर्स में इन्हें इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आए आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। अब पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा और समझते हैं। लीनियर का मतलब ही होता है एक लाइन में अरेंज्ड, यानी हर एलिमेंट का एक सीक्वेंस होता है
एक के बाद एक, बिल्कुल ट्रेन के कोचेस की तरह। इस कैटेगरी में 4 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं। सबसे पहला होता है अरे। अरे को आप एक क्लासरूम की फिक्स्ड सीट्स की तरह समझ सकते हो। हर सीट का एक फिक्स्ड नंबर होता है। अगर मुझे 5th सीट पर बैठा स्टूडेंट देखना है, तो मैं डायरेक्टली उस सीट पर जा सकती हूँ। इस वजह से अरे में इंडेक्सिंग बहुत फास्ट होती है और इसी अरे को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है लिंक लिस्ट। अब मान लो फिक्स सीट्स नहीं है, हर स्टूडेंट अपने आगे वाले स्टूडेंट का हाथ पकड़ के खड़ा है। अगर बीच में किसी को ऐड या रिमूव करना हो तो बस कनेक्शन चेंज करने पड़ते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लिंक लिस्ट कहते हैं। तीसरा आता है स्टैक। स्टैक को बुक्स या प्लेट्स के स्टैक की तरह सोचो। जो बुक सबसे लास्ट में रखी गई थी, वही सबसे पहले निकलेगी। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। चौथा आता है क्यू। क्यू तो हम सब ने रियल लाइफ में देखी है। जैसे रेलवे टिकट काउंटर, जो सबसे पहले लाइन में आया है उसका नंबर सबसे पहले आएगा। इसलिए क्यू फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी इन सबको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। अगले लेक्चर्स में इन्हें कोडिंग और इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। लीनियर में सब कुछ एक लाइन में था, लेकिन नॉन लीनियर में डेटा एक लाइन में नहीं होता। यहाँ रिलेशनशिप्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होता है। और इस कैटेगरी में मेनली दो डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, ट्री और ग्राफ। ट्री को अपने लैपटॉप के फोल्डर की तरह समझ सकते हैं। एक मेन फोल्डर होता है, उसके अंदर सब फोल्डर्स होता है, उसके अंदर और फोल्डर्स होता है। ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाता है। इसी वजह से फाइल सिस्टम्स और XML HTML डोम जैसे स्ट्रक्चर्स में ट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब ग्राफ थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। ग्राफ में कोई फिक्स पेरेंट या चाइल्ड नहीं होता। हर नोड किसी भी नोड से कनेक्टेड हो सकता है। जैसे सोशल मीडिया में तुम्हारे फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स। या फिर तुम रोड नेटवर्क समझ सकते हो। एक सिटी से दूसरी सिटी कनेक्टेड होती है, दूसरी से तीसरी। इसी टाइप की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ यूज होता है। और इसी वजह से गूगल मैप्स जैसे एप्लीकेशंस में ग्राफ का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी एल्गोरिथम्स की टेंशन मत लो, बस इतना याद रखो, ट्री का मतलब होता है हायरार्की और ग्राफ का मतलब होता है नेटवर्क। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। कई स्टूडेंट्स ट्री और ग्राफ को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ट्री में एक प्रॉपर हायरार्की होती है। एक रूट नोड होता है, उसके चिल्ड्रंस होते हैं और उनके चिल्ड्रंस, बिल्कुल एक फैमिली ट्री की तरह। लेकिन ग्राफ में ऐसा कोई रूल नहीं होता। हर नोड किसी भी नोड से कनेक्टेड हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, ट्री का मतलब फैमिली ट्री और ग्राफ का मतलब रोड नेटवर्क। बस ये लाइन अगर याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। कई स्टूडेंट सोचते हैं ये सब सिर्फ एग्जाम के लिए है। एक्चुअली बिल्कुल नहीं। रोज सुबह उठते ही हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले गूगल मैप्स। जब हम रूट सर्च करते हैं, रोड्स और लोकेशंस को ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम्स एफिशिएंट रूट फाइंड करने में हेल्प करते हैं। ब्राउजर हिस्ट्री, कभी नोटिस किया है बैक बटन दबाते ही प्रीवियस पेज कैसे खुल जाता है? इस टैग कॉन्सेप्ट को समझने का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका लैपटॉप एक ही टाइम पर म्यूजिक भी चला रहा होता है, ब्राउजर भी चला रहा होता है और कोडिंग सॉफ्टवेयर भी चला रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इस प्रोसेस को CPU कब मिलेगा। इसके लिए डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जा सकता है। अब आता है डेटाबेस। बैंक हो, हॉस्पिटल हो या फिर अमेज़न जैसी वेबसाइट्स, हर जगह लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं। इन्हें एफिशिएंटली स्टोर और सर्च करने के लिए डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सबका फेवरेट सोशल मीडिया, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। यहाँ यूजर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इस तरह के रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होता है। और इसी वजह से फ्रेंड सजेशंस और रिकमेंडेशंस पॉसिबल होता है। एक लाइन में बोलूँ, आप जैसा आज आप जिस भी ऐप को यूज़ कर रहे हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर ज़रूर काम कर रहे होता है। जैसे कि हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट,
वहाँ पर भी ट्री टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है जहाँ पर हैश टेबल्स के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है। अब तक हमने समझ लिया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ होता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह डेटा स्ट्रक्चर के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है फास्टर डेटा एक्सेस, फास्टर डेटा प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होगा तो उसे सर्च और एक्सेस करना बहुत फास्ट हो जाता है और आज के टाइम में स्पीड ही सब कुछ है। दूसरा एडवांटेज एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। सही डेटा स्ट्रक्चर चूज करने से अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट नहीं होती। इसका मतलब एप्लीकेशन ज़्यादा एफिशिएंटली रन कर पाती है। तीसरा एडवांटेज बेटर परफॉर्मेंस। अगर आपने कभी कोडिंग कॉन्टेस्ट या प्लेसमेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी सॉल्यूशन सही होने के बाद भी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है गलत डेटा स्ट्रक्चर को चूज करना। इसलिए सिर्फ कोड लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, एफिशिएंट कोड लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है। चौथा एडवांटेज बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप डेटा स्ट्रक्चर सीख जाते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच ही इम्प्रूव हो जाता है। इसी वजह से कंपनीज इंटरव्यूज में डीएसए पर इतना ज़्यादा फोकस करती हैं। चलिए अब कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। हर डेटा स्ट्रक्चर हर प्रॉब्लम के लिए बेस्ट नहीं होता। अगर गलत डेटा स्ट्रक्चर चूज किया जाए तो परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो सकती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज कुछ डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जैसे लिंक लिस्ट या ट्रीज। लेकिन टेंशन मत लो, हम सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तीसरा डिसएडवांटेज कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा मेमोरी भी कंज्यूम करता है, इसलिए हमेशा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए। तो एक लाइन में याद रखना, there is no perfect data structure. The best data structure depends on the problem you are solving. ये लाइन इंटरव्यू में भी काफ़ी यूजफुल है। चलिए अब पूरा लेक्चर 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सीखा डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का एक स्मार्ट तरीका है। डेटा स्ट्रक्चर्स की वजह से प्रोग्राम्स फास्ट और एफिशिएंट बनते हैं। दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू होता है। नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये गूगल मैप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, सोशल मीडिया और लगभग हर मॉडर्न सॉफ्टवेयर का फाउंडेशन है। अगर ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए तो एल्गोरिथम समझना भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और गेट, इसरो और प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर 1। मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और कंप्यूटर साइंस में इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। अगर आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप गेट, इसरो या प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये कंप्लीट कंप्यूटर साइंस कोर्स की बिगनिंग है। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ हम हर टॉपिक को बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर इंटरव्यू लेवल तक कवर करेंगे। और हाँ, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अरे। हम देखेंगे एरेज होता क्या है, मेमोरी में कैसे स्टोर होता है और इंटरव्यूज में एरेज के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डोंट मिस इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।